नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कब होगा? कुछ लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। हमने भी एक वीडियो बनाया था कि हो सकता है एग्ज़ाम टल जाए। लेकिन आपको बताएं कि जो हो सकता है और होने में बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसा कहने में आ रहा है या सुनने में आ रहा है कि ये दिसंबर में एक परीक्षा ज़रूर होगी। ऐसा आयोग ने अभी, फिर मैं बता रहा हूँ, आयोग ने अभी कहा नहीं है कि दिसंबर में पीसीएस नहीं होगा। पीसीएस तो लोग टाल मान के ही चल चुके हैं कि पीसीएस टल ही जाएगा। अरे पीसीएस टल जाएगा और टल गया, दोनों में अंतर होता है। फिलहाल चलो हम बात करते हैं, इसमें आरओ आरओ की बात करेंगे, पीसीएस की बात नहीं करेंगे। जो आपका आरओ आरओ का एग्जाम है दोस्तों, ये अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है, लेटेस्ट जो हमें खबर मिली है, वो ये जो तारीख थी खबरों में 22 और 23 दिसंबर, इस तारीख को भरसक प्रयास है उनका कि परीक्षा करा ली जाए। किरकिरी बहुत हो चुकी है आयोग की और पूरा साल निकल जाएगा, आयोग एक भी परीक्षा नहीं करा पाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो पूरी ताकत अपनी झोंक दिया है ये कि परीक्षा जो है दिसंबर में एक परीक्षा कराई जाए। ये जैसे ही, हाँ, एक चीज, एक डर ये है उनको कि जैसे ही हम डेट की घोषणा करेंगे 22-23 दिसंबर, वैसे ही स्टूडेंट का आक्रोश फिर से शुरू हो जाएगा कि परीक्षा 2 दिन में नहीं 1 दिन में होनी चाहिए। उन्होंने इसका पैटर्न बदल दिया। पहले 2 शिफ्ट में परीक्षा होती थी, हिंदी का और जीएस का अलग अलग होता था ना। लेकिन अब क्या है, दोनों को मिलाकर के एक पेपर कर दिया गया है, वो भी 200 क्वेश्चन का, है ना। तो 2 शिफ्ट में, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस परीक्षा को एक दिन में 2 शिफ्ट में करा दी जाए। इस पर भी विचार हुआ था कि एक, अब हिंदी का और जीएस का मिलाकर के एक कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब 9 बजे से 12 बजे तक आपका एक पेपर हो, एक शिफ्ट हो गया कुछ स्टूडेंट का, पूरा जीएस हिंदी दोनों। और कुछ स्टूडेंट का 3 बजे से 6 बजे तक पेपर करा दिया जाए। मतलब एक ही दिन में परीक्षा होगी। तो ऐसा कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट का डर है कि नकल हो जाएगी, धांधली हो जाएगी, इसमें चांसेस कम होंगे। और नॉर्मलाइजेशन का तो मामला इसमें भी बनना तय है। लेकिन जहां तक कोशिश की जाएगी, देखो, हर बात जरूरी नहीं है कि हमारी या स्टूडेंट की हर बात जायज ही हो या हर बात आयोग मान ही ले, है ना। तो इस वजह से ये परीक्षा 2 दिन में कराने की बात चल रही है। परीक्षा जहां तक संभव है, परीक्षा 2 दिन में ही कराई जाएगी। और ये 22 और 23 दिसंबर को ही परीक्षा कराई जाएगी। आप ऐसा मान करके अपनी तैयारी को, आप जो जोश में तैयारी कर रहे थे, उस जोश को कम मत करिए। रीजन जानते हैं आप क्या? परीक्षा तो होगी, ये तो बात 100% तय है। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि 22-23 दिसंबर को परीक्षा आपकी नहीं होगी, तो आप, क्या पता है, जो पॉलिटी आप पढ़ते 10 दिन में, वो पॉलिटी आप पढ़ेंगे फिर 1 महीना में। ये अंतर आएगा। और जो ये परीक्षा टली है, उसका कोई फायदा आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। जो आपका कौन सा जोन बोलते हैं उसको, जो आपका कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट जोन में आप चले जाएंगे। तो हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रह के काम करना चाहिए। तो आप लोग ये मान के चलिए कि कोई भी आपको बता दे, कोई भी कुछ भी कह दे, आपको ये मान के चलना है कि परीक्षा आपकी 22 और 23 दिसंबर को होगी। मैं इस चीज की बहुत सख्ती से ये बात कहना चाहता हूँ कि 22-23 दिसंबर को परीक्षा होगी, और वही परीक्षा मान करके आप पेपर की तैयारी करिए। आपको मैं एक सिंपल सी आज एक बात बताता हूँ, ठीक है। तो आप मंथन आईक्यू के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं डेट बता देता हूँ, 22 और 23 दिसंबर, ठीक है। और जो निगेटिव कमेंट करने वाले हैं, वो दूर रहे इससे, ठीक है। ज़्यादा अच्छा होगा। बेचारे क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम पे कोई असर पड़ता नहीं है आपकी बात, ठीक है। तो हमें जो लगता है सही, स्टूडेंट के लिए सही है, वही हम आपको बात, देखिए। मान लीजिए आपकी परीक्षा होनी थी 11 फरवरी को, ठीक है। 11 फेब को आरओ आरओ होना था, नहीं हुआ। आगे अब आने वाला 1 साल बाद, यानी कि 11 फेब आ गया आपका 2025, ठीक है। ये परीक्षा की डेट मान लीजिए आ गई। 1 साल का अंतर। अगर हम कहते हैं 1 साल का अंतर आया, अब आप क्या करेंगे? कुछ लोग हैं इतने दुखी हो जाएंगे, कोसते रहेंगे, आरओ आरओ आयोग को कोसते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे। तो उनका ये समय निकल जाता है कोसने में। लेकिन आपको बताएं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई करते रहता है, बाद की बातें हैं सारी चीजें।
ये आप अगर मान लीजिए आप इतने 1 साल बाद भी आपकी परीक्षा होती है, तो आप 1 साल पहले बेरोज़गार थे, एक बार 1 साल बाद आपको रोज़गार मिल गया। इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आ गया। हाँ, कहने को तो आ गया कि भाई 1 साल में लोग कितने लोग मर जाते हैं, कितना क्या हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर 1 साल बाद भी आपको नौकरी मिल जाती है, तो भी आपके लिए ये उपलब्धि है। ऐसा मत आप समझना। लेकिन क्या होगा जानते हैं? अगर आपका 11 फरवरी को पेपर टला और आप अगर रास्ता भटके, अपनी तैयारी को छुपाने के लिए, आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अगर दूसरी चीज़ का बहाना लिए, तो ये बहुत मुश्किल, चाहे वो पेपर लीक का बहाना हो, चाहे वो सरकार को लेकर के बहाना हो, चाहे आयोग को लेकर के बहाना हो। गलतियाँ जो आयोग कर रहा है वो एक अलग मुद्दा है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है, लेकिन जो हम स्टूडेंट गलती करते हैं ये उससे बड़ा मुद्दा है, ठीक? तो अगर आप क्या करते हैं जानते हैं? अगर आप इस बार भी नौकरी नहीं पाए और इसके चक्कर में पेपर टल रहा है, अरे विश्वास उठ गया है, सरकार सब पेपर बिक गया है, सरकार धांधली कर रही है, सब बेकार हो गया है, तो इन सब में अगर फँसे रहेंगे, तो इसमें भी आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। वरना सब भरपाई हो जाता है, भूल जाता है सब कोई, कौन-सा री-एग्ज़ाम हुआ था, कितना लेट हुआ था, कितना पेपर जिस दिन सिलेक्शन हुआ, उस दिन सब खत्म। बहुत होगा क्या होगा? 1 साल की सैलरी नहीं मिलेगी आपको और क्या? अगर इतनी तारीख को एग्ज़ाम हो जाता, तो मान लीजिए 1 साल पहले आपको नौकरी मिल जाती और आप जो है उतनी सैलरी अब आपको नहीं मिलेगी। है ना? लेकिन मिलना तय हो जाए ये बड़ी बात है। अगर ये तय हो जाए कि आयोग जब भी परीक्षा लेगा हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये आपको तय करना है। ठीक? परीक्षा तो होगी ये तो निश्चित बात है, ऐसा नहीं कि परीक्षा होगी ही नहीं। तो परीक्षा होगी और आयोग ये बात आपको ये तय करना है कि जब भी परीक्षा होगी तो हम अपना परीक्षा क्वालीफाई करेंगे, 100% तैयारी करेंगे। ठीक है? इसके लिए जो आपका 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर इतना ज़्यादा नकारात्मक मत हो जाया करिए किसी भी बात को लेकर के कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नकल होगी ही होगी, धांधली होगी ही होगी। इतना ज़्यादा नकारात्मक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो सरकार बेहतर कोशिश कर रही है सरकार कोशिश, ऐसा नहीं है सरकार कोशिश नहीं कर रही है या सरकार नहीं जानती है कि हम हमारी किरकिरी होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं कि वो लोग चुनाव करा लेते हैं, एग्ज़ाम नहीं करा पाते हैं, एक मुद्दा है। लेकिन मैं आज एक अलग विषय में बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट को लेकर के बात कर रहा हूँ, जो हमारी कमी है। हमें अपनी कमियाँ तो पता होनी चाहिए, अपनी कमी हमको उजागर रहेगी तभी तो का बातें बनेंगी। तो मेन मुद्दा है पढ़ाई को लेकर के, पढ़ना है आपको 22-23 दिसंबर को ध्यान में रख कर के, बिल्कुल एकदम फाइनल रिवीजन पर आ जाइए आप, रिवीजन, ठीक है? अंतिम जिसको कहते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही आप मान के चलिए कि आपका 22 दिसंबर कितना दिन बचा है बताइए? आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है, तो मान लो 26 दिन इधर बचा है, 20 दिन इधर बचा है, आपका 45-46 दिन टोटल जोड़ के बचा है। अगर आप ये सोचिए जब आपका 11 फरवरी को पेपर हुआ था, तो आपने अपने हिसाब से तैयारी की थी। उसके बाद जब पेपर टल गया और आज 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दिया है, फिर भी आप अपने आप से पूछिए कि जो इतना समय आपको मिला, क्या आपने उसका सदुपयोग किया? तो अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा कि आपने उसका सदुपयोग किया है कि नहीं किया है। ईमानदारी से पूछना, तब पता चल जाएगा कि ये पेपर चाहे 2025 में हो, चाहे 2028 में हो, फिर भी आपका रवैया वही रहने वाला है। और यहाँ पे जो सेलेक्ट होता ना, वो यहाँ भी सेलेक्ट हो जाएगा और वो आगे भी सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी बात नोट करके रखना, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी इस तरीके से नकारात्मक सोच ना अपने अंदर पालिए कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब हम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे और उसका दोष जो है सरकार पे मढ़ देना। पूरी कोशिश तो कर लो, अपने आप से पूछ तो लो, ये बताएँगे आपको। तो ठीक है, तो आप जो है ये इतना बचा है ना, अब कुछ लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं ये सुनने के लिए कि शायद सर बोल दें कि पेपर टल जाएगा। अरे कैसे मैं बोल दूँ पेपर टल जाएगा? बिना मतलब बोल दूँ? ताकि आप कहते हैं सर थोड़ा पढ़ने का और टाइम मिल जाएगा। अरे! इतना टाइम 11 फरवरी को पेपर हो चुका है 2024 में। ये टाइम ही तो है, बोनस। वो पेपर हुआ था, उसमें भी नकल हो गई ठीक है, लेकिन अगर लीक नहीं हुआ होता, तो आपकी क्या परफ़ॉर्मेंस थी, याद रखिएगा इस बात को। खुद से आकलन कर लेना। अगर बिल्कुल फेयर परीक्षा हुई होती, तो क्या उसमें आपका सिलेक्शन हुआ होता या नहीं हुआ होता? ये अपने आप से पूछना, तो आपको पता चलेगा। तो आपको एक मौका मिला है, इस मौके का लाभ लीजिए, ठीक है? पढ़ाई को ब्रेक मत करिए। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि परीक्षा 1 साल पूरा नहीं हुई,
यूपीपीसीएस में भी परीक्षा नहीं हो पाई, टल गया बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत दिन बाद, लेकिन फिर से वैकेंसी आएंगी और वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीसीएस में वैकेंसी बढ़ने वाली है, बढ़ चुकी है, अभी ऑफिशियल कोई नहीं है लेकिन बढ़ चुकी है। उसके बाद आपका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आरओ आने वाला है। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें क्या होगा, जब वैकेंसी आ जाएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं, पढ़ाई हमको अभी से ही जारी रखनी है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, फिर वही आनन फानन में शॉर्टकट तरकट तरीका ढूंढेंगे। अभी आपकी फुल तैयारी रहेगी तो आगे जो भी एग्जाम आएगा उसमें आप करेंगे अच्छा। रिवीजन करने के लिए बेहतर तरीका आपको मैंने बताया था कि सबसे नंबर एक टॉप मोस्ट तरीका है कंपाइलेशन टेस्ट। जो हमने कंपाइलेशन टेस्ट बनाया है, इस कंपाइलेशन टेस्ट को आप लोग करिए। 60 टेस्ट इसमें हमने दिया है। इसमें जानते हैं, इसमें आपका जीएस का है और जीएस में भी जानते हैं कैसे है, सब्जेक्ट वाइज है और प्लस फुल टेस्ट है दोनों, और एक एक सब्जेक्ट का कम से कम 2 और किसी किसी का 3 टेस्ट है और फुल टेस्ट भी है इसमें। दूसरी बात, इसमें सी सेट भी कवर किया गया है यूपीपीसीएस के लिए। तीसरी बात, इसमें हिंदी का भी 10 टेस्ट है, ठीक है, जनगणना है, करंट अफेयर सब। यानी कि अगर आप कंपाइलेशन टेस्ट का 60 पेपर कर लेते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देखिएगा उसको, तो आप चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे आपका आरओ हो, दोनों आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और है दूसरा, शैडो पेपर। शैडो पेपर क्या है हमारा? शैडो पेपर में बेसिकली आपका हर सब्जेक्ट का, ईच सब्जेक्ट का करंट अफेयर है, और ऐसे करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर का स्टैटिक पार्ट जो आजकल ट्रेंड में है, परीक्षा में जो पूछा जाता है, तो हर सब्जेक्ट का। तो 12 सब्जेक्ट हमने दिया है, जैसे हिस्ट्री का 3 हो गया, साइंस का 3 हो गया, तो इसमें 12 पेपर हमने शैडो पेपर का बनाया है, और एक करंट का टॉपिक है, स्टैटिक उसका पार्ट है। ये दूसरा हो गया। तीसरा हमने एक लॉन्च किया है आरओ का टेस्ट, मंथन आईक्यू का ही। इसमें आपका, आप चाहे ऑनलाइन ले लीजिए और चाहे आप ऑफलाइन ले लीजिए, दोनों व्यवस्था। ऑफलाइन का मतलब है कि आप परचेज करेंगे तो आपके हर संडे आपके घर पे एक पेपर पहुंच जाएगा, तो आप वीडियो कॉल से जुड़ करके हमारी निगरानी में आप पेपर देंगे। ऑनलाइन का मतलब ये है कि डेली 9 बजे पेपर खुलेगा और 12 बजे तक आप पेपर करेंगे, और 12 बजे पेपर करने के बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा जब आप पेपर सबमिट कर देंगे। तो इसमें 15 टेस्ट हैं और शेड्यूल बकायदा दिया गया है, जिस टेस्ट, जैसे जो संडे टेस्ट होगा उसका आपको पूरा सिलेबस दे दिया जाएगा कि ये सिलेबस आपको पढ़ के आना है। आप मंथन आईक्यू ऐप में जाकर के देखिएगा, उसमें ब्रोशर उसका अपडेट है। तीसरा आपके पास ये रास्ता है कि आप जो इंस्टीट्यूट्स हैं, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ध्येय आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया, पीसीएस मंत्रा हो गया, इसका भी आप टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी में आप मंगा सकते हैं, अपने घर पे भी मंगा सकते हैं, और आप सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। तो मंथन आईक्यू ऐप इसके लिए आपको डाउनलोड करना, ठीक है। ऐसे ही पीसीएस का भी है, आरओ ए जो अदर इंस्टीट्यूट के हैं, ये पीसीएस और आरओ दोनों के अलग अलग टेस्ट है। तो अब चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, सारे टेस्ट उसमें, तो आप जाकर के मंथन आईक्यू से जो भी आपको लेना है परचेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि आप लोग परीक्षा 22-23 दिसंबर के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। मैंने जब परीक्षा पीसीएस की नहीं टली थी फिर भी मैंने यही बोला था, लेकिन आजकल क्या है कि आपको कुछ वीडियोस जो हैं इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दुकान चलती रहे, सच बात है ये, मैं भी शामिल हूँ। लेकिन क्या है कि दुकान चलने का मतलब ये थोड़ी है कि एकदम आपको खत्म करके दुकान चलाई जाए, है ना, आपको अंधेरे में डाल करके दुकान चलाई जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर सब्जेक्ट का रिवीजन 22 दिसंबर को सुनिश्चित कर लीजिए कि इससे ज़्यादा पेपर की डेट नहीं बढ़ेगी, हमको तैयारी कंप्लीट करना है। आपको यकीन बताता हूं, एक चीज़ जानते हैं, अगर 22-23 दिसंबर को पेपर नहीं होता है तो आपको जानते हैं 10 दिसंबर तक कोई खबर नहीं मिलेगी। और आज का 10 दिसंबर, आज आज से कितना दिन है पता है? 1 महीने से ज़्यादा का समय, लगभग 35-36 दिन का। तो 10 दिसंबर तक आपकी पढ़ाई इतनी चौपट हो जाएगी कि आप खुद 1 महीने बाद सोचेंगे, अरे यार ये मैंने क्या किया, ठीक है। तो आपको चौपट नहीं करना है, और अगर इन केस नहीं टला तो हो गया बंटाधार, खत्म फिर, ठीक है।
और अगर टल गया तब भी वही झुलमुल रवैया रहेगा आपका। तो इसलिए क्या है डेट 22 दिसंबर, और इसी को मान करके पढ़ाई करना, डेली यूट्यूब पर क्लास करना है। यूट्यूब पर, ये तो मैंने पेड क्लास आपको बताया था, आपको यूट्यूब पर मंथन आईक्यू के सभी क्लासेस मिलेंगे। जैसे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमने पहले क्या किया था, हर सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट की थी अच्छे कंटेंट। फिर जब सभी सब्जेक्ट का थ्योरी कंप्लीट हो गया, जीएस का, हिंदी का, यूपी स्पेशल सब, उसके बाद इस 10 से 12 सुबह हमने शुरू कर दिया पूर्वावलोकन, वो भी 2024 वाला, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है ये कब ये नहीं होगा। उसके बाद आपका हमारा 8 बजे से 10 बजे तक चलता है टेस्ट, और इसी टेस्ट में जो हमने टेस्ट का आपको कंपाइलेशन, शैडो, अदर इंस्टीट्यूट, ध्येय, आईएएस, पीसीएस, मंत्रा, जीएस, ये 8 से 10 होता है, डेली एक होता है, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो चाहे आरओ की, दोनों का होता है अल्टरनेटिव। ये क्लास है हमारी मंथन आईक्यू की, ठीक है, मंथन आईक्यू यूट्यूब चैनल की। एक क्लास, एक चैनल है हमारा मंथन आईक्यू 2.0, ये हमारा चैनल है। इस चैनल पर शाम को 3 बजे से 4 बजे तक चलता है आरओ यारो का मैथ। हम नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ भी छूटे, आरओ यारो का मैथ एंड रीजनिंग, क्योंकि 12 क्वेश्चन आपको सुनिश्चित करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बजे से 5 बजे तक मंथन आईक्यू 2.0 पे क्या चलता है, 4 से 5 चलता है हिंदी, क्योंकि 60 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली एक टेस्ट होता है। और अगर आप एनटीपीसी, एएलपी इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो 6 बजे से 7 बजे तक मैथ की क्लास अभी चल रही है, ठीक है। तो ये यूट्यूब पर क्लासेस हैं, और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। हमारा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो पेड है, हमारा चाहे आरओ का चाहे पीसी, सब स्टडी मटेरियल पेड है। जैसे आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो जैसे आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो पेपर कॉस्ट, कुछ पीडीएफ का बहुत मिनिमम चार्ज रहता है, और आपको बहुत सारे टेस्ट उसमें देखने को मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। तो ये सारी, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब से आराम से हमारा क्लास आप कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम शुरू करते हैं वो ख़त्म भी करते हैं, जैसे लगता है कि पेड बैच चल रहा हो, इस तरीके से हम यूट्यूब पर क्लास चलाते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जाम आपको 22-23 दिसंबर को होगा आरओ एरो का, इस चीज़ के लिए सावधान रहिएगा हमेशा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मंथन आईक्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको, मैं एक बार मंथन आईक्यू में कहता हूँ जरूर विजिट करें, और देखें कि आपके मन मुताबिक कौन सा कोर्स है। अगर आपको लगे कि हमारे लिए लाभदायक हो सकता है तो आप उसको परचेज करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।